एफएनओ में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है कई शेयरों में। तो थोड़ी देर के लिए नीचे आया बाजार, लेकिन देखिए अब बैंक निफ्टी कहां पर है, 100 पॉइंट ऊपर है। और कल भी ऐसा ही हुआ था, आप याद करिए, एक डिप आया था और उसके बाद डिप में जिन्होंने खरीदारी करी वो फायदे में थे, जो कॉशियस रहे, डर गए कि जी बहुत रैली हो चुकी है, थोड़ा रुक जाते हैं। देखिए मार्केट जो है, नए प्लेयर्स इस समय आ रहे हैं, कोई भी डिप आती है तो खरीदारी मार्केट में देखने को मिलती है। तो बढ़िया रैली देखने को मिल रही है और बहुत सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं जहां पर तगड़ा एक्शन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। भेल के ऊपर हमने बात की थी, तब 10% का सर्किट था, अब खुल के 11% का हो गया है। ये बताइए कोई टारगेट्स जो भेल के लिए आप सुझाना चाहते हैं, चंदन जी, आपको कैसा लग रहा है इसका सेटअप? जी हाँ, देखिए बेल में काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिकवरी हुई है और इस मोमेंटम में ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है। आज भी देखिए तो 15% की ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और वेल जैसे काउंटर में इस तरह का ओपन इंटरेस्ट काफी एनकरेजिंग है। स्टॉक लगातार पिछले 5-6 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और कहीं ना कहीं ये 45 से 47 तक का लेवल छूने का ताकत रख रहा है। तो मेरे हिसाब से 35, 50, 36 के स्टॉप लॉस से बेल में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 45 प्लस तक के लेवल यहाँ बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बीएचईएल में। एक दो स्टॉक्स हेमंत जी मैं मार्क करना चाहता हूं जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं एनबीएफसी स्पेस में। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस वापस 700 रुपए की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत ही लो प्राइस्ड और बहुत ही शानदार एनबीएफसी है जहां पर आप बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। आपकी राय एनबीएफसी स्पेस में चंदन तपड़िया साहब, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस अब 700 रुपए। जी हाँ, देखिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की बात करें तो इस काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सारे के सारे फाइनेंशियल कंपनीज है उन सब में अपमूव देखने को मिल रहा है। तो इस काउंटर में ओवरऑल मेरे हिसाब से तेजी करनी चाहिए और मोमेंटम और वॉल्यूम जिस हिसाब से इंक्रीजिंग हो रहा है, लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करेगा। तो यहाँ पे लगभग 5-6% का मूवमेंट मेरे को लग रहा है इंट्राडे में बन जाएगा। ठीक बात है बाप। तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के स्टॉक पर रखिएगा नजर, और रखिएगा नजर बहुत सारे एफएनओ में जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, पिटे हुए स्टॉक्स चलने का दिन है आज। एनसीसी देखिए 6% ऊपर है, इतना अंडर ओनरशिप है स्टॉक में कि आज बेल के साथ साथ देखिए एनसीसी भी चल रहा है। तो अच्छा, एक्शन तो है, 15% ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ भी बना हुआ है। तो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कैसे अप्रोच करेंगे राजेश जी एनसीसी को? आज बड़े दिनों के बाद एनसीसी मूव कर रहा है। हेमंत जी, जिस तरीके से एनसीसी में भी मूव आ रहा है, स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन लोअर साइड पे देखने को मिली, स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 28-29 के आसपास। तो जिन लोगों ने भी लोअर साइड में पोजीशन ली है उन्हें अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अब रैली स्प्रेड होते हुए दिख रही, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है अब यहाँ से ट्रेल करने के लिए वो 3150 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन हुआ, या स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट यहां से आते हुए दिख रहा है जो कि स्टॉक को 40 के रेंज में लेके जाएगा। तो 3150 का स्टॉप लॉस रखें और 40 के टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग एक्शन लोअर साइड पे देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे 28-29 रुपए के आसपास काफी बड़ा एक्यूमुलेशन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा, 40 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, एनसीसी जैसे स्टॉक में हेमंत जी आप रैली बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये अंडर ओनरशिप और बहुत ज़बरदस्त पिटाई के बाद वापस स्प्रिंग आपको खुलता हुआ दिख रहा है। जाते जाते 10 के दमदार ट्रेड्स में 2 बैंकिंग स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं। यहां पर आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब। यहां पर आप 55 रुपये 70 पैसे का प्राइस देख रहे हैं। ब्लॉक डील्स एक के बाद एक होती जा रही हैं। सबसे पहले चंदन तपड़िया साहब राय देंगे बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इस काउंटर में ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम बना चुका है और आप देखोगे कि इनफैक्ट जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उन सब में अपमूव बना हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से खरीदारी की सलाह ही रहेगी और बाकी दूसरे पीएसयू की तर्ज में यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। काउंटर में पिछले 4 वीक में बड़ा मोमेंटम आया है। 39 का ब्रेकआउट देने के बाद अब ये 56-57 के आसपास चल रहा है और जिस हिसाब से इसका चाल बन रहा है और मोमेंटम इंटेक्ट है, लग रहा है एक बार के लिए 62 से 65 तक का लेवल बनना चाहिए।
तो यहाँ पे 54 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 65 तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको बैंक ऑफ इंडिया में मिल रही है। डायरेक्टर साहब, जरा इंट्राडे चार्ट आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओवरसीज बैंक का दिखाइए, जो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन होते हुए देख रहे हैं, वो आपको 11 रुपए 10 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल यहाँ पर एक 20% माफ कीजिए 10% सर्किट लगता हुआ दिखा था। यहाँ पर भी आप एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। पालविया साहब के लिए प्रश्न, इंडियन ओवरसीज बैंक कैश काउंटर में वॉल्यूम लगभग आपको 34 लाख शेयर ट्रेड होती हुई दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी। अब स्मॉल साइज स्मॉल प्राइस बैंक्स में भी एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। अगर हम देखें तो जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि 20-30 रुपए की रेंज में, उन सभी में एक एक्शन बनते हुए आ रही, तो कहीं ना कहीं एक रिवाइवल का साइन देखने को मिल रहा है इन फाइनेंशियल स्टॉक्स में। आईओबी में हमें लग रहा है कि यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट बन के आना चाहिए, जो कि इसके पुराने स्विंग हाई के आसपास है, वो 13 रुपए के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 13 रुपीज इसका इमीडिएट टारगेट होगा। करंट लेवल से 10 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। 13 रुपीज पहला टारगेट है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें एक बड़ा बेस कंफर्मेशन होगा, और जो कि स्टॉक को फिर 15.5 की रेंज में भी लेके जा सकता है। बट अभी इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 13 रुपीज के आसपास होगा। 10 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो देखिए इतने सारे आइडियाज आपके सामने इस समय रखे गए हैं, और एक छोटा सा क्विक रिकैप कर देता हूं आपको। आप देखिए आईडीबीआई बैंक में इस समय करीब 50 लाख शेयरों का अपर सर्किट लगा हुआ है। मतलब क्या वॉल्यूम हो रहे हैं। तो देखिए विनिवेश वाली जो एक्सक्लूसिव खबर थी, उसमें यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आज देखने को मिला है। एससीआई 7% ऊपर। ये सारी स्टॉक्स आपको सुबह सुबह आज बताए गए थे। रेमंड में तेजी, बॉम्बे डाइंग में देखिए बढ़िया रैली देखने को मिली है। कल्याणी स्टील में शानदार प्रदर्शन देखा जा रहा है, और अच्छी तेजी एफएनओ में दर्जनों शेयर हैं जहां पर आज देखने को मिल रही है। बाकी के बचे हुए दिन में एमएनएम फाइनेंशियल्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। समय की कमी के कारण इसके ऊपर बात नहीं हो पाई। ऑटो शेयर चलते हैं तो फिर ऑटो को फाइनेंस करने वाली कंपनियों में भी एक बड़ी रैली जनरली देखने को मिलती है उस दिन, और ये स्टॉक तो वैसे भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रहा है। भेल देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। एस्कॉट्स 1000 के ऊपर जाकर टिका है, और एक और शेयर के बारे में टाइम नहीं मिला वरना बात करता, वो है टाइटन। इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। ये शेयर भी देखिए 4 डिजिट में कंफर्टेबली अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विदा लेंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन पेश करेंगे वीरू ब्रेक के उस पार। शैल जी और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।